इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जब आप लोग कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज आप है ना ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का पूरा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोकेटायन आप पढ़े हैं, कार्बेनायन आप पढ़े हैं, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़े हैं, तो आपके अंदर अगर आप उन सारे कंटेंट को दिमाग में रखेंगे ना, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाएगा कि कुछ अगर अटपटांग कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा तो भी आप उसको ओवरकम कर जाइएगा, बना जाइएगा। लेकिन अगर आप उसका फंडामेंटल ही भूल जाएंगे, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद आप इस चीज को ही भूल जाएंगे, तो आपको हल्का से हल्का क्वेश्चन भी है ना बहुत भारी लगेगा। अदरवाइज जो आपको नोट्स दिया गया, जो आपको एक एक पॉइंट पढ़ाया गया, आप उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बस याद करके बैठिए, और समय पे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको जहां दिक्कत होगा आप बोलना कि सर हमको तो सब याद था लेकिन फिर भी नहीं बना, तब मेरा फॉल्ट। अदरवाइज अगर आप याद नहीं किए हैं तो ये आपका फॉल्ट, और आपको याद करना चाहिए, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, ध्यान रखना। चलो आज के क्लास में हम लोगों को फट छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं, 3 छोटा छोटा रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना है जो जनरल डिस्कशन में कहीं आता ही नहीं। आप अगर पढ़िएगा ना, कोई बच्चा अच्छा बुक उठाइएगा तभी आपको मिलने वाला है, नहीं तो आपको सिंपल 3 ही चीज मिलता है, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनायन, यही 3 चीज मिलता है। उसमें भी लगभग 50% क्वेश्चन केवल कार्बोकेटायन के इर्द गिर्द घूमता है, 50 क्या बोलो 60 to 70% क्वेश्चन कार्बोकेटायन के आगे पीछे घूमता है। बाकी जो बच गया 20-30%, उसमें से 20% क्वेश्चन में कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनायन है, और जो बचा हुआ 10% का क्वेश्चन है उसमें बाकी का ये छोटा छोटा 2-3 रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो आता है। उसी छोटे छोटे रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब आप बहुत अच्छे एग्जाम में बैठते हैं तो इन्हीं का क्वेश्चन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जनरल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, चीज को समझिएगा। देखिए उन्हीं में से आपके पास उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट के सीरीज में से आपके 4th नंबर का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नाम है कार्बीन। कार्बीन कार्बन का एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। देखो कार्बन का एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, और कार्बन के पास है ना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। भले इस कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप ध्यान से गिनिएगा तो इसके पास टोटल केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये उस जगह पे अटैक करने का कोशिश करता है जहां पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब कोई स्टूडेंट सुन लिया, ठीक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोले, लेकिन क्या दिक्कत? अरे भाई समझ ऐसे कि भाई यहाँ पे तुमको लोन पेयर भी दिखाई दे रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों? क्योंकि लोन पेयर होने के बावजूद भी इसके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमेशा 8 करना चाहेगा ना। तो कार्बीन एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट को कार्बीन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, क्यों? क्योंकि सर इसके पास टोटल केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसका अब आप टाइप देखिए, कार्बीन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन वो होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप कार्बन के ऊपर देखे थे वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो, एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो। तो अब देखो ये 2 बॉन्ड और एक ऑर्बिटल जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। sp2 आने का मतलब हो गया स्ट्रक्चर हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बोलो, सही है? हाँ सर। यस सर। तो सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर वो 2 बॉन्ड तो जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर रहेगा, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर होगा। और देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है तो सोच के बताना सब कोई कि वो वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, वो वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है। इस वजह से केवल 2 बॉन्ड के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और स्ट्रक्चर होता है लीनियर। इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर। हाँ ठीक है, सर। तो ध्यान रखना, सिंगलेट वो है जिसमें एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। ट्रिपलेट वो है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल के अंदर है, जो हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा।
अब जरा सोचो किस केस में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन ज्यादा है, सिंगलेट में या ट्रिपलेट में? भाई सिंगलेट में, क्योंकि एक ही घर में आप दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं। अगर आप एक ही घर में दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा हमेशा, और वहां रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होता है। वहां रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट की ट्रिपलेट? ट्रिपलेट सर। ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट कम स्टेबल। आई होप सो आपको समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ये कार्बिन बनता कैसे है। कार्बिन बनता कैसे है, हम अभी आपको कुछ दिखा रहे हैं। हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आपके स्कूल के सिलेबस से बाहर है। कार्बिन आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो वैसे केस में ध्यान रखिए, आपका पूरा ध्यान केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। सर कहां कहां कार्बिन बनता है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा ना, ये CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया। ओके, क्लोरोफॉर्म अगर रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म अगर रिएक्शन कर रहा है टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, क्या बोलेगा? टी फॉर किसके लिए, टी फॉर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? टर्ट ब्यूटोसाइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ। तो याद रखना ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड यहाँ कार्बीन बनाता है। सर कैसे ये काम करता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म? आप धीरे धीरे आप रिएक्शन मैकेनिज्म में घुस रहे हैं, ध्यान रखिए। टर्ट ब्यूटॉक्साइड हम बना देते। टर्ट ब्यूटॉक्साइड आप एक बार देख लीजिए, नजरों में बसा लीजिएगा। बार बार हम लोग इतना बड़ा रिएक्शन नहीं बनाते हैं, आपको बस देख के समझना पड़ता है कि हाँ ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है। समझ में आया? ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड कैसे बोल रहे हैं? यस सर। ये है टर्ट ब्यूटॉक्साइड, O पे माइनस रहेगा, टर्ट ब्यूटॉक्साइड यही है। तो देखो भाई, देखो ध्यान से समझो। टर्ट ब्यूटॉक्साइड का जो आयन है वो क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर, आप क्लोरोफॉर्म बनाएंगे ना, H बॉन्ड C और 3 Cl। देखिए आज के क्लास में अब आप बड़े टर्म में इंटर कर रहे हैं, ठीक है? छोटा छोटा चीज हो गया है, अब बड़ा चीज में आप इंटर कर रहे हैं, सो केयरफुली ध्यान से देखना। टर्ट ब्यूटॉक्साइड का नेगेटिव इस हाइड्रोजन को मिले चलेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तुरंत कार्बन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अभी कार्बन खींचा है, ठीक है, कार्बन खींचा है, लेकिन कार्बन पे जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उसी समय Cl इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के Cl माइनस फॉर्म में निकल जाएगा। ये देखो ये Cl माइनस फॉर्म में यहाँ बन के खड़ा होगा, ठीक है? तो जो कार्बन बचा है उसको जरा गौर करना, कार्बन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा था वो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और साथ में 2 Cl का बॉन्ड इसके साथ रह गया है। तो क्या ये कार्बिन की तरह सर्व कर रहा है? क्या ये दिख रहा है कि ये कार्बिन है? हाँ सर। यस सर। और जो ब्यूटॉक्साइड का माइनस था वो H के साथ मिलके टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बना देता है, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है, पूरा रिएक्शन ध्यान से देखना। क्लोरोफॉर्म टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ मिलता है, हम तो बोलेंगे नाम याद रख लो दिमाग में, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अगर कभी बेस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, अल्कोहलिक OH है, ये सब रहता है, ये धीरे धीरे चीज और आगे बड़ा होके आएगा। तो जब भी क्लोरोफॉर्म टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन टर्ट ब्यूटॉक्साइड के साथ मिलकर ब्यूटाइल अल्कोहल बना देगा, ये रहा ब्यूटाइल अल्कोहल। और जो हमारा क्लोरीन है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा कार्बीन, कार्बीन बन गया। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन बनता है? टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड। सबको एक बार बोल दीजिए, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म किससे मिलता है तो हमारा कार्बन बनता है? टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ब्यूटॉक्साइड के साथ। वेरी गुड, चलिए आगे। अगला कब कार्बन बनता है? कार्बन दूसरा बनता है जब हम लोगों का डाई एजोमीथेन हो। सर डाई एजोमीथेन किसको कहते हैं? CH2N2 को आप डाई एजोमीथेन कहते हैं, CH2N2 को डाई एजोमीथेन कहते हैं, डाई एजोमीथेन। देखो उसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, हमसे कोई पूछ रहा था सर इसका रेजोनेंस याद आया? आप देखिएगा रेजोनेंस में ये है, कोई हमसे पूछा था ग्रुप में कि सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दीजिए, देखिए आपके पास बना हुआ है, तो हम लोग इसीलिए वेट करते हैं। तो ये है डाई एजोमीथेन, ठीक है?
बीच वाले नाइट्रोजन पे प्लस होता है और हमारे राइट वाले नाइट्रोजन पे माइनस होता है। ये डाई है जो मीथेन है, दिमाग में बैठा ले। इसका रेजोनेंस जब आप इसको गर्म कीजिएगा, जब आप इसको हीट कीजिएगा, जब आप इसको हीट कीजिएगा तो इस नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज बगल वाले बॉन्ड पे उतरेगा और इस नाइट्रोजन और कार्बन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और बन गया ये। ठीक है, क्या बन गया भाई? तो यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया निगेटिव। अब तुरंत जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा और N2 गैस के फॉर्म में हट जाएगा। N2 गैस के फॉर्म में हट जाएगा। अब जो हमारे कार्बन बचा है उस कार्बन को गौर से देखिए। वो कार्बन हमारे दोनों हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और उसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। क्या बोलता है, समझ में आया? सर एक बार ये वाला फिर से बताइए ना हाँ सर। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। एकदम फ्रेश बना देते हैं ताकि आपको है ना एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों के पास है डाई एजो मीथेन। फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे जाइएगा। ये नाइट्रोजन निगेटिव है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इज दिस क्लियर? ये है हम लोगों का डाई एजो मीथेन। हम बार बार बोल रहे हैं डाई एजो मीथेन। अब देखो हुआ क्या, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, इसके अंदर एक तरह से अरेंजमेंट होगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड पे आएगा और ये शिफ्ट कर जाएगा इधर। तो क्षण भर के बाद मेरे पास बनेगा CH2 पे माइनस, एक बॉन्ड नाइट्रोजन, बीच में 3 बॉन्ड। क्या इस नाइट्रोजन का प्लस जैसे पहले था वैसे अभी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पहले हाँ भी सर। 4 बॉन्ड बना रहा था, प्लस था। अभी भी 4 बॉन्ड बना रहा, प्लस है। बस राइट वाले नाइट्रोजन का जो माइनस था वो लेफ्ट वाले कार्बन पे चला गया है। पहला वाले स्ट्रक्चर में ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, एक प्लस एक माइनस है। तो अगले स्ट्रक्चर में भी, अगला भी जब RS बनाएंगे तो उसमें भी न्यूट्रल होना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो ये है इसका एक तरह से RS, ये है इसका एक तरह से RS। जब आप इसको गर्म करेंगे, अब देखिए हम सेकंड शिफ्टिंग को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सेकंड में क्या हुआ। सेकंड में हुआ ये कि ये वाला जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को कार्बन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस बॉन्ड को कार्बन अपने अंदर ले लिया। जब उस बॉन्ड को कार्बन अपने अंदर ले लिया तो फिर उसके बाद जो बचा उसको जरा गौर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जब आप निगेटिव दिखाते तो एक पेयर दिखाते हैं ना। CH2 पे निगेटिव दिखाने का मतलब एक पेयर है। तो अब आप बोलेंगे ना कि सर CH2 है और एक पेयर है और साथ में ये वाला दोनों मिलके, हाँ ये दोनों मिलके क्या ये N2 बना? तो इसको आप कार्बिन ही ना बोलेंगे, ये कार्बिन है ना। हाँ सर। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ सर। तो जब डाईएजोमीथेन हीट के प्रेजेंस में होगा, जब डाईएजोमीथेन हीट के प्रेजेंस में होगा तो भी ध्यान रखना कार्बिन बनता है, कार्बिन बनता है। अभी तक कार्बिन कितने जगह बन गया? बोलो दोनों नाम। सर क्लोरोफॉर्म और डायजोमीथेन। क्लोरोफॉर्म किसके साथ? हाँ क्लोरोफॉर्म सर, मेरे साथ। 2 जगह। थर्ड ब्यूटॉक्साइड। हाँ पूरा याद सर, रखना। थर्ड क्लोरोफॉर्म, ब्यूटाऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म थर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ या कोई भी बेस रहेगा उसके प्रेजेंस में कार्बिन देता है। और डाईएजोमीथेन कार्बिन तब देता है सर हीट करने पर। हीट के प्रेजेंस में। डाईएजोमीथेन कार्बिन तब देता है हीट के प्रेजेंस में। अब देखो अगला CH2I2 है, CH2I2 है, CH2I2 है। जिंक रहे या कॉपर रहे, जिंक रहे या कॉपर रहे, जो भी मेटल रहेगा वो दोनों आयोडीन को लेके निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा कार्बिन, और आपके पास बन जाएगा कार्बिन। इज दिस क्लियर? तो कार्बिन, यस सर। कार्बिन 3 जगह बनता है। ठीक है, और भी 1-2 जगह है लेकिन स्टार्टिंग में आप 3 जगह दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 जगह से सॉल्व हो जाएगा अगर कार्बिन आया तो। ठीक है, कहां कहां बना कार्बिन? पहला बोलो, कार्बिन कब बना? सर क्लोरोफॉर्म सर, थर्ड ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में। ऑक्साइड आया। दूसरा कब बना? सर डायजोमीथेन हीट हाँ के सर, प्रेजेंस में। डायजोमीथेन। और थर्ड कब बना? सर CH2I2 जिंक और कॉपर के प्रेजेंस में। प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर। ठीक है, कार्बिन बना। अब कार्बिन का रिएक्शन, वैसे तो 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बट आपका स्टार्टिंग समझिए आप कैसे। अब देखिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं, अब आप धीरे धीरे रिएक्शन के मैकेनिज्म में जा रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। आज देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो आज आप एक बड़ा डिस्कशन लास्ट में करने वाले हैं। अगर हम लोग लास्ट में पहुंचे तो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म का डिस्कशन होने वाला है, लेकिन देखते हैं आज पहुंचेंगे या अगले दिन पहुंचेंगे, इसमें क्या कोई गड़बड़। तो देखो भाई, कार्बिन का रिएक्शन हम आपको बोल रहे हैं। कार्बिन का रिएक्शन सबसे पहला बात तो ये होता है कि कार्बिन जब किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C,
तो जहां एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है वहीं कार्बीन बनाता है 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड। यहां तो नहीं लिखा है 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड, हम बोल दिए 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड बनता है। देख लो आगे मैकेनिज्म। चलो 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 सोच के बताना, सोच के बताना। ये रहा मेरे पास कोई एक एल्कीन वाला साइट। बी केयरफुल, एंजॉय करो, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान लगा के रखो, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कोई हमको बता रहा है कि जब हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स डालेंगे, यहाँ पे मान लो मिथाइल डाल दिए, यहाँ पे मान लो हम लोग एक मिथाइल डाल दिए, इस राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन डाल दिए, यहाँ पे एक मिथाइल डाल दिए, क्या आप लोग मेंटली तैयार है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट में ही जाएगा? हाँ सर। कैसे बता कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा? कौन सा इफेक्ट पड़ा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद आया? Yes. जब हम लोग कार्बीन एक अटैकिंग रिएजेंट रखेंगे तो यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट की वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा। क्यों सर राइट में जा रहा है, हमको क्लियर नहीं हुआ सर। अरे भाई मिथाइल ग्रुप पुश कर रहा है तो राइट में जाएगा। जब राइट में जाएगा तो वहां निगेटिव बनेगा। हम लोग तो शुरुआत में बात किए ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो तुरंत वहां जाएगा अटैक करने के लिए जहां निगेटिव डेवलप हुआ है। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। Yes, तो चला 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 इस एरो के हेड को समझो, ये जाके वहां पे अटैक किया जहां निगेटिव डेवलप हुआ है। चलिए बढ़िया है सर, निगेटिव डेवलप हो गया, दिस इज वेरी वेरी गुड। अब देखिए क्या ये बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, yes, sir. ये वाला बॉन्ड हाँ। बनके तैयार हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला कार्बन तो प्लस हो गया ना, क्यों? क्योंकि उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट वाला छीन लिया उससे। Yes. हाँ सर। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं जो वो आया नहीं है, हम जो लिख रहे हैं वर्ड सुनना, आया नहीं है, आने वाला है। कौन? इस पे माइनस आने वाला है और इस पे प्लस आने वाला है। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो जहां जाएगा वहां माइनस, और जिससे दूर चला गया उस पर प्लस। तो देख भाई वही प्लस अभी यहाँ पे आ चुका है। इसी को तो आप कार्बोकेटायन कहते हैं, इसी को तो आप कार्बोकेटायन कहते हैं, इसी को तो आप कार्बोकेटायन कहते हैं कि जब रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे एक ऐसा कार्बन डेवलप हो जाए जिसके ऊपर प्लस और 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। यही कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन, अब जरा गौर करो, मेरा जो कार्बन, कार्बीन का कार्बन, वर्ड सुनना, कार्बीन का कार्बन, वो इस कार्बन के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बना ले, लेकिन उसका एक पेयर तो अभी बचा हुआ है। हाँ सर। ठीक है, जो पेयर है और बगल में कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का मतलब हो गया कि C+, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बोकेटायन को दे देगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये वाला बॉन्ड। समझे क्या? हाँ सर, Yes, समझ sir. गई। तो जहां डबल बॉन्ड था, जहां डबल बॉन्ड था, जहां डबल बॉन्ड था, देखो तो क्या ये 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग बन के तैयार हुआ? क्या ये 3 कार्बन का साइक्लिक रिंग, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन का साइक्लिक रिंग बन के तैयार हुआ? यस सर। ठीक है, तो 3 कार्बन का साइकिल। आपको इतना ट्विस्ट नहीं करना है, मैकेनिज्म तो हम हर केस में तुमको बताएंगे, और मैकेनिज्म आप जिस जैसे जैसे मैच्योर होते जाइएगा ऑर्गेनिक में, उतना मजा आने लगेगा मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म समझ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बना सकेगा जो अटपटांग आंसर देता है। लेकिन अगर आप केवल मेरा फंडामेंटल्स भी याद रखेंगे ना, जो हम लोग एक लाइन में बोल देते हैं, तो भी आप है ना लोअर लेवल का कंपटीशन का क्वेश्चन आप बना लेते हैं। ध्यान रखिए। अब सर हम इतना मैकेनिज्म नहीं जाएंगे, सर हमको बताइए कुछ ऐसा कि हम एक बार में आंसर लिख सके। देख भाई एक बार में आंसर लिख, यहाँ देख, ये तुमको दिख गया डबल बॉन्ड, और इसको Yes, देखो, यहाँ दिखा क्लोरोफॉर्म और यहाँ दिखा टर्ड ब्यूटॉक्साइड। हम लोग अभी हल्ला कर करके याद किए ना कि क्लोरोफॉर्म टर्ड ब्यूटॉक्साइड है तो कार्बीन बनेगा। हाँ सर। फिर Yes, देखो, sir. जो कार्बीन है और एल्कीन है, और कार्बीन और एल्कीन रहेगा तो 3 कार्बन का चेन बनेगा। ये भी तो हल्ला कर करके अभी पढ़े ना। हाँ सर। ठीक है, तो 2 लाइन मिलाएं, क्या क्या 2 लाइन मिलाएं, क्या क्या 2 लाइन मिलाएं? एक तो क्लोरोफॉर्म और टर्ड ब्यूटॉक्साइड कार्बीन बनेगा, और दूसरा कार्बीन अगर एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 कार्बन का साइक्लिक चेन बनेगा। बोलो सही है? हाँ सर। इसको याद है, उसका आंसर है। बोलो समझ में आया? कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं, कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं, बस खाली याद रखो। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अगला देखो। अब यहाँ पे हम लोग CH के साथ Br3 ले लिए, CH Br3 ले लिए, H बाहर आ गया,
Br बच गया, क्या देख रहा है यहाँ C के साथ 2 गो Br है, एक Br इधर है, एक Br इधर है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कार्बिन बना, कार्बिन एल्कीन के साथ रिएक्ट किया और 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड बना। बोलो कोई 2 लाइन बोलो। कार्बिन बना और फिर कार्बिन एल्कीन के साथ रिएक्ट करके साइक्लो कंपाउंड बनाया। बोलो सब कोई। सर कार्बिन बना, फिर कार्बिन एल्कीन के साथ साइक्लिक कंपाउंड बना। कार्बिन बना और कार्बिन एल्कीन के साथ रिएक्ट करके जहां डबल बॉन्ड था वहां 3 कार्बन का एक साइक्लिक चेन बना दिया। चलो अगला एग्जांपल देखो, बी केयरफुल, ध्यान रखना। यहां देखो, यहां डबल बॉन्ड है, तो फिर से यहाँ पे हम जैसे ही देखे क्लोरोफॉर्म और टॉट ब्यूटॉक्साइड, मेरा दिमाग काम क्या हो, यहाँ तो कार्बिन बनेगा। अच्छा सर, यहाँ पे कार्बिन बनना है और बगल में एल्कीन वाला साइट है, बना दिए 3 कार्बन का साइक्लिक चेन। बोलो सही मत, समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस सर। सर। ठीक है। अब देखो, अब स्टूडेंट फंस गया, बोला सर 2 जगह डबल बॉन्ड है सर 2 जगह डबल बॉन्ड है सर 2 जगह डबल बॉन्ड। हम बोले वेरी गुड यार, कोई बात नहीं, अगर 2 जगह डबल बॉन्ड है तो याद रखना कि शुरुआत अटैक पहले इस पे जाएगा और बाद में इस पे जाएगा अगर रहा तो। ठीक है सर, पहले साइकिल में क्यों जाएगा? साइकिल में इसलिए पहले जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए पहले जाएगा साइकिल पे और बाद में जाएगा बाहर अगर रहेगा ज्यादा तो। अगर कम रहेगा तो, जैसे कम है यहाँ पर, लिमिटेड बोल दिया, बोला कम है, बोला लिमिटेड है, तो पहले कहाँ अटैक करेगा? साइकिल पे। अगर रहता ज्यादा तो फिर जाता बाहर, लेकिन है ही नहीं, लिमिटेड है, तो आप साइकिल पे अटैक कराएं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो ये था तुम्हारे कार्बिन का कुछ फंडामेंटल रिएक्शंस। ठीक है, अब अगर अपना लेवल और थोड़ा तुम ऊपर ले जाना चाहो, कार्बिन में थोड़ा और डीप डिस्कस करना चाहो, देखो सबसे पहले तुम कार्बिन बनाया, तुम सबसे पहले कार्बिन क्या होता है ये देखा, फिर कार्बिन का टाइप देखा, सिंगलेट ट्रिपलेट, फिर देखा कि सिंगलेट कम स्टेबल है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल। फिर तुम देखा कि कार्बिन बनता कैसे है, कार्बिन किन किन केस में बनता है, तो 3 मेथड तुम सीखा। फिर तुम देखा कि कार्बिन का रिएक्शन कैसे होगा, तो कार्बिन अगर एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो जहां हमारा एल्कीन का साइट होता है, डबल बॉन्ड का साइट होता है, वहीं पे 3 कार्बन का साइक्लिक चेन बन जाता है। चलिए बढ़िया। अब देखो, हम तो यहाँ पे इस चीज को अभी इसलिए इनकम्प्लीट मानेंगे क्योंकि ये चीज आगे जाके बहुत बड़ा करके आप पढ़ने वाले। ठीक है सर, आप बता दिए कि कार्बिन का एडिशन हो रहा है, लेकिन आपको पता भी है कि एडिशन 2 तरह का होता है। एडिशन 2 तरह का होता है, एक होता है सीन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। सर सीन एडिशन और एंटी एडिशन ब्रीफली हम अभी क्या बोल रहे हैं, अभी हम तुमको 2 मिनट बोल रहे हैं और इस पे हम है ना, एक समय आएगा कि 2 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट। कभी भी अगर जहां डबल बॉन्ड है ना, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड, अगर एक ग्रुप इधर से जुड़े और एक ग्रुप उसके उल्टा जुड़े तो उसको कहते हैं एंटी एडिशन। और अगर दोनों ग्रुप इसी साइड से जुड़े या दोनों ग्रुप एक ही साइड से ऐड हो तो उसको कहते हैं सीन एडिशन। मेरी बात समझ गया? एकदम सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ सर। सीन नो एडिशन सर। का मतलब है एक तरफ से एडिशन और एंटी एडिशन का मतलब है उल्टा एडिशन, एक इधर से जाएगा तो एक इधर से आएगा। ओके, तो उल्टा एडिशन अगर है तो वो एंटी एडिशन है, और अगर दोनों सेम तरफ से एडिशन है, इधर से या इधर से सेम से है, तो वो हमेशा ध्यान रखना सीन एडिशन। ओके, तो इस केस में सीन एडिशन होता है। बोले कि सर सीन एडिशन कैसे होता है, सर समझा दीजिए कुछ मैकेनिज्म में। चलो मैकेनिज्म काम आता है। देखो, पहला अटैक मेरे कार्बन का अगर नीचे से हुआ था इस कार्बन के साथ, तो दूसरा अटैक भी तो इधर से ही ना होगा। देखो भाई, ये मेरा एल्कीन वाला बॉन्ड, अगर पहला कार्बन इधर से आके इस कार्बन को अटैक किया तो दूसरा वाला भी बॉन्ड इधर ही बनेगा ना, नीचे ही बनेगा ना, कि ऊपर से तो बन नहीं सकता है। नहीं सर, सीन एडिशन। क्या सबको समझ में आया मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप सीन एडिशन को फेवर करते हैं, और जब आप सीन एडिशन फेवर करते हैं तो सीन एडिशन का मतलब होता है एक ही साइड से अटैक, और ये रहा तुम्हारे पास बॉन्ड। सीन एडिशन, एक ही साइड से अटैक और ये रहा तुम्हारे पास बॉन्ड। ओके, तो चलो देखो अगला एग्जांपल देखो, दिमाग खुला रखो। ये रहा, देखना कैसे कैसे वर्ड चलेगा। ये रहा एल्कीन, और जैसे ही हम इन दोनों को देखें हम समझ गए बनेगा कार्बीन।
अब बोलो एल्कीन और कार्बीन तो क्या बन जाएगा? साइक्लो। हाँ सर, डबल बॉन्डिंग। समझ रहे हैं ऑर्गेनिक कैसे चल रहा है? CHBr3 और NaOH को देखे तो तुरंत बना लिए कार्बीन, फिर कार्बीन और एल्कीन को देखे तो बना दिए साइकिल। साइकिल बन गया, जहां डबल बॉन्ड था वहां देखो ये 3 कार्बन का साइकिल है और एक Br है। बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है। अब बस आप एक और मॉलिक्यूल याद रखिएगा जो कार्बन बनाता है, उसका नाम है कीटीन, KETENE, कीटीन। कार्बन रहेगा, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, R और R अल्काइल ग्रुप है, उसके जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रह सकता है, 2 अल्काइल ग्रुप है। फिर आगे डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है, यही बॉन्ड टूट जाता है हीट के प्रेजेंस में, और हीट के प्रेजेंस में टूट के ये देता है फिर से कार्बन। तो कार्बन 4 जगह तुम्हारे हिसाब से बन रहा होगा। क्या आपके दिमाग में पता चला कि कार्बन 4 जगह कहाँ कहाँ बनता है? यस सर। क्लोरोफॉर्म और टर्ट ब्यूटॉक्साइड बोलो या कोई बेस बोलो, सही है पहला। दूसरा था डाइएथोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तीसरा था CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर। और चौथा है कीटीन को जब हम लोग हीट करते हैं, कीटीन को जब हम लोग हीट करते हैं, कीटीन को जब हम लोग हीट करते हैं तो कार्बन बनता है। कार्बन का रिएक्शन भी आप देखें कि एल्कीन अगर कार्बन के साथ मिलता है तो जहां डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड हट के वहां पे 3 कार्बन का साइक्लिक चेन बन जाता है। ये कार्बन का एक रिएक्शन था। अब कार्बन का दूसरा रिएक्शन देखो, दूसरा रिएक्शन देखो। एक तरह से कार्बन मिथाइल ग्रुप का इंसर्शन करता है, या यूं कहो CH2 ग्रुप का इंसर्शन करता है, CH2 ग्रुप का इंसर्शन करता है। इंसर्शन मतलब बीच में डाल देता है। जैसे आप हैं और आपका फ्रेंड है और बीच में आ गया CH2, जैसे हम हैं और ये पेन है और मेरे और पेन के बीच में आ गया CH2, इसको कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, कार्बीन एक तरह से CH2 ग्रुप का इंसर्शन करता है। सर किसके बीच, किसके बीच डालता है? मेरे या तुम्हारे बीच? बिल्कुल नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। एसिडिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच CH2 का इंसर्शन करता है कार्बन। जैसे देखो, जब हम लोग कोई एक अल्कोहल लेते हैं तो उस अल्कोहल में R बॉन्ड O बॉन्ड H है, ये रहा तुम्हारा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। जरा गौर करो, ये जो तुमको मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, वो इसके बीच में आ जाता है। तो ये मिथाइल ग्रुप बीच में आ गया और तुम्हारे पास जो बना वो प्रोडक्ट हम एक बार में शॉर्टकट में लिख देना चाहते हैं, वो R बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बन के तैयार होता है, मिथाइल ईथर। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। ठीक है, आप लोग एक लाइन याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। कार्बीन, कार्बीन CH2 ग्रुप का इंसर्शन करता है। बोलो किसके बीच इंसर्शन करता है? एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच। एसिडिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, एसिडिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इंसर्शन करता है। तो हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे ना, तो इस केस में मेरा ये लाइन याद रखिएगा। अब यही देखिए, ये रहा आपका ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, इसके बीच में ले आइए CH2, तो क्या ये बन जाएगा CH3? हाँ सर। अब अगले मॉलिक्यूल को देखो, अगले मॉलिक्यूल को देखो, सबको अगले मॉलिक्यूल को देखो। यहाँ देखो, ये वाला ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में ले आओ CH2 को, तो क्या ये बन जाएगा CH3? हाँ सर। ठीक है, तो कार्बीन का 2 रिएक्शन पढ़े आप लोग, कार्बीन का 2 रिएक्शन पढ़े। स्टेटमेंट वाइज बोल दीजिए कार्बीन का 2 रिएक्शन, बोलिए फटाफट, बोलो 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 फटाफट बोलो। जब कोई कार्बीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई कार्बीन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। बोलो सही है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। दूसरा, अगर एल्कीन ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे जिसमें ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसमें ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो हमारा कार्बीन ऑक्सीजन और एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में आके इंटर कर जाता है। इसको हम लोग कहते हैं CH2 इंसर्शन। इज दिस क्लियर? यस। हाँ सर। कोई किसी को डाउट? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग इतने देर में क्या पढ़े हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारे पास कार्बन टॉपिक।
कार्बन का एक ऐसा इंटरमीडिएट जो 2 बॉन्ड बनाएगा और एक पेयर रखेगा, उसको कार्बिन कहते हैं। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में काउंट करते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन कम स्टेबल होता है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बिन कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म होगा और साथ में टर्ट ब्यूटॉक्साइड होगा या कोई भी है ना बेस होगा जो OH माइनस देके इसका H निकाल ले। डाइएजोमीथेन को हीट करते हैं तो भी कार्बिन बनता है। CH2I2 को इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर रिएक्ट करते हैं तो भी कार्बिन बनता है। इसके अलावा कीटीन को गर्म कर देते हैं तो भी कार्बिन बनता है। कार्बिन का रिएक्शन, जब हमारा कार्बिन किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो जहां एल्कीन का डबल बॉन्ड है वहां 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बनता है। सामने है एग्जांपल, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। कभी अगर ऐसा हो कि साइक्लिक चेन में भी डबल बॉन्ड है और बाहर भी डबल बॉन्ड है, तो पहले साइक्लिक चेन वाला टूटेगा डबल बॉन्ड, वहां साइकिल बनेगा। अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो बाहर वाला टूटेगा, ठीक है। इसके अलावा कार्बिन का जो एडिशन है वो सीन एडिशन है। सीन एडिशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड के एक ही साइड से अटैक होगा दोनों बॉन्ड का, और इधर एक ही तरफ में साइकिल बनेगा, एक ही तरफ में साइकिल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कीटीन देख लिया आप लोग। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा रिएक्टेंट, कोई ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो जिसमें ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो, तो वहां अगर कोई कार्बिन डोनर है, हम बोलते हैं कार्बिन डोनर। बताओ इस रिएक्शन को देख के कि कौन है इसमें कार्बिन डोनर। अरे कार्बिन कौन देगा? डाइएजोमीथेन। हाँ, डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन कार्बिन डोनर है, कार्बिन दे रहा है। कार्बिन डोनर वही बना रहा, मतलब वही कार्बिन दे रहा है। तो जो कार्बिन बनेगा वो ऑक्सीजन और एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में इंटर कर जाएगा। जो कार्बिन बनेगा वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इंटर कर जाएगा। आई होप सो एंजॉय दैट। समझ में आया सब कुछ? यस सर। इसी का भाई है, इसी का छोटा भाई है, बहुत ज्यादा हम इसमें बताएंगे ही नहीं। नाम है इसका नाइट्रीन। बहुत ज्यादा इसमें बताना नहीं है, बस इतना जितना दिख रहा है उतना ही बताना है। नाम है नाइट्रीन। क्या नाम है? नाइट्रीन, नाइट्रीन और नाइट्रीन। ओके, तो देखो बस ये कर लेना, बस ये कर लेना कि कार्बिन में एक पेयर और 2 बॉन्ड था, नाइट्रीन में 1 बॉन्ड और 2 पेयर होगा। बस यही बात, ठीक है। कार्बिन में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड था, नाइट्रीन में 1 बॉन्ड और 2 पेयर होगा। तो जब आप यहां बोलेंगे सिंगलेट, तो भाई 1 पेयर ऑर्बिटल में इस 1 पेयर को तो बॉन्ड ही मान लो। और जब आप बोलेंगे ट्रिपलेट, तो 1 पेयर का इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में और 1 पेयर तो जैसे बॉन्ड था वैसे रहेगा। इज दिस क्लियर ना? कोई दिक्कत तो है नहीं, इजी वे, ठीक है। तो नाइट्रीन बस आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया गया। अगर कोई पूछेगा तो बता देना कि हाँ नाइट्रीन भी हमको आता है। अब थोड़ा एक खास है, बहुत खास है, जब भी आते हैं बेंजीन खास ही रहते हैं, ध्यान रखना। आज हमसे टीचर पूछ रहे थे कि सर पता नहीं चलता कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में है ना डिफरेंस क्या है, या एरोमेटिसिटी में डिफरेंस क्या है। तुम्हारे पास है नॉलेज कि रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और मेसोमेरिक में क्या डिफरेंस है? देखो रेजोनेंस है एक्चुअली है ना दादाजी, बात समझे, जिनका वंश चल रहा है, बात समझे। हाँ, और उसी का कुछ स्पेशल केस लेके एरोमेटिसिटी आता है, उसी का कुछ स्पेशल केस लेके मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, एरोमेटिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद बेंजीन रिंग एंड इट्स ग्रुप। क्या बोलता है, सही है? प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। यस यस सर, यस सर। एंड एरोमेटिसिटी हैव इंपॉर्टेंट 3 और 4 कंडीशन अलोंग विथ रेजोनेंस। रेजोनेंस तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ 3-4 और चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, साइक्लिक होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा और पूरा प्लेनर होगा। बोलो सही है कि नहीं? हाँ Yes, सर, और yes. sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी होगा। तो हम एक चीज पूछते हैं, जरा सुनना, ध्यान से बोलना। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में कभी कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो क्लियर रखने का ये सब तरीका है। अच्छे से सुनिएगा, हर मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करता है, क्या वो मेसोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी भी शो करता है? नहीं सर, उल्टा लेकिन होता है। नहीं सर, नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इसका उल्टा जरूर होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो वो रेजोनेंस शो करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है तो वो रेजोनेंस का ही पार्ट है। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा,
बढ़िया। तो आपको है ना ये बीच बीच में कहीं कहीं काम कहानी सुनाने लगते हैं। तो चलिए आप वापस आ जाइए आप बेंजाइन पे। क्या नाम है इनका? बेंजाइन। बेंजाइन। शुरुआत सर करते हैं बेंजाइन। शुरुआत करते हैं इनके कुछ खास कैरेक्टर से। पहला खास कैरेक्टर आप बताएंगे तो आप है ना थोड़ा सा इनका महत्व समझेंगे। जरा गौर से देखिए और मेरे बात है ना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। सर sp2। सोच के आराम से। एस जो नियम कानून पढ़ा है उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बोलो। कोई चिंता नहीं कीजिए, हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, सब खत्म कर दिए हैं। एसपी एसपी सर एसपी। एसपी 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 नियम कानून से उसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी आना चाहिए। कारण ये है, कारण क्या है सब? कारण ये है कि भाई ये कार्बन जो है वो केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 तो पाई है। क्या बोलता है? उसी तरह ये वाला भी कार्बन 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 तो पाई है। बोलो समझ में आया मेरी बात? सर बाहर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई बॉन्ड है। क्या कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है? एक बार बोलो जी दीक्षा। कहीं क्या भी हुआ? मल्टीपल बॉन्ड्स होता है तो एक सिग्मा होता है और बाकी सब पाई होता है। हाँ वेरी गुड। तो वहां 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो एक चीज सिग्मा है, बाकी 2 पाई है। क्या बोलती हो? हाँ सर। तो मेरे इस कार्बन के पास 2 ही सिग्मा है ना, हाँ सर, तब तो sp ही होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए। सही है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ नो सर। सर। लेकिन यही तो बोल रहे हैं कि जो नियम कानून कहता है कि एक पर्टिकुलर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। आप लोग सब कोई ध्यान से देखिएगा बेंजाइन का मतलब क्या है। बेंजाइन का मतलब है बेंजीन। बेंजाइन का मतलब है बेंजीन। लेकिन 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 बेंजीन में हर जगह डबल बॉन्ड होता है, बेंजाइन में केवल एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, बेंजाइन में केवल एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड होने से हुआ क्या? आप अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp लिख देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था लीनियर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन आप कोई भी Yes. मेहनत कर लीजिए, क्या ये 6 कार्बन का जो साइकिल बना हुआ है उसमें आप लीनियर कर पाएंगे इसको? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट अभी तक आप पढ़े थे वो यहाँ काम नहीं करता, यहाँ काम नहीं करता। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। 2 कार्बन sp2, बाकी सब कार्बन तो पहले ही से sp2। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? तो ये जनरल केस नहीं है। सर बोलिए सर, थोड़ा समझाइए और डीपली समझाइए सर, हम कुछ मार्क कर रहे हैं। तुम है ना ये 2 मार्किंग समझ लो, बस समझ जाएगा। sp2 पूरा नियम कानून से sp2, ये भी sp2 नियम कानून से sp2, ये भी नियम कानून से sp2 और ये भी नियम कानून से sp2। लेकिन जो अगला 2 sp2 है, जो अगला 2 sp2 है वो नियम कानून से नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल का मन किया। मॉलिक्यूल है ना अपने आप को लीनियर नहीं कर पा रहा है, तो भले उसका बॉन्ड के अरेंजमेंट के बेसिस पे sp होना चाहिए, लेकिन वो बोला नहीं जी मेरा एंगल तो ऐसे ही रह रहा, सीधा तो हो नहीं पा रहे हैं, हमारा एंगल तो ऐसे ही रह रहा है, इसलिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बोलो समझा? यस हाँ सर। सर। यस अंकुर बाबू बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। हम बोल रहे हैं कि लड़ाई मत कीजिएगा हमसे। नहीं मॉलिक्यूल कर यही रहे करता सर। है, मॉलिक्यूल यही करता है। हम आपको उस दिन वही सिखा रहे थे कि आप जितना जल्दी इस बात को समझिएगा कि मॉलिक्यूल जो करता है हम लोग वही पढ़ाते हैं, तो आपको है ना चीज बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल यही करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और कारण एकदम सिंपल है भाई, ये sp होने के लिए उसको सीधा होना होगा, वो सीधा हो ही नहीं पा रहा है तो sp2 रखा है। बोलो समझा? हाँ सर। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये बेंजाइन कब बनता है। हम आपको गारंटी ले सकते हैं, हम आपको है ना बोल सकते हैं कि आपका जो लेवल ऑफ स्टडी है उसमें केवल यही एक रिएक्शन है जहां बेंजाइन बनेगा, और इसका नाम है साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका?
साइन substitution. सब्स्टिट्यूशन। बोलो अच्छे से, क्या नाम है इसका? Sign साइन substitution. सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइन सब्स्टिट्यूशन में बेंजाइन बनता है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह। हम इस रिएक्शन को यहीं आज खत्म कर देना चाहते हैं। थोड़ा सा आप फिर से हम बोल रहे हैं, अब आपका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल और बी केयरफुल। पीछे वाला आपको अब सब मेंटेन करके बैठना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फील करेंगे अपने आप को। देखिए जरा रिएक्शन का मैकेनिज्म पे गौर करना, सबको ध्यान से देखना। देख भाई, मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को जब आप NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये Na+ देगा और बेसिकली NH2- देगा। ठीक है, तो होता क्या है कि Cl हट जाता है। अब जरा सोचना, Cl हट गया, इमेजिन कर लो, थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन कर लो, Cl हट गया। Cl हट गया तो जहां Cl हटा वहां भी NH2 जा सकता है, या उसके बगल वाले कार्बन पे भी NH2 जा सकता है। ये कैसे हो रहा है वही हम मैकेनिज्म में दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पहला प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में नेमिंग के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। पहले वाले का भी नाम होगा एनिलीन या बेंजेनामाइन, और दूसरे वाले का भी नाम है एनिलीन या बेंजेनामाइन। फिर सर दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि पहला वाला में NH2 उसी कार्बन पे मौजूद है जहां Cl था। सर हम लोग को कैसे पता चला? अरे भाई हम स्टार दे के रखे हैं ना आपके समझाने के लिए। जहां स्टार है वहां Cl था, तो पहला केस में NH2 वही है जहां स्टार था, मतलब Cl था, और दूसरे केस में उसके बगल वाले कार्बन पे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है सर, जरा बता दीजिए। अब इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि सर जो आप बोल रहे हैं वो हो कैसे रहा, थोड़ा दिखा दीजिए। ठीक है, बताइए कि कैसे हो रहा है, जरा गौर कीजिए और समझिए मेरी बात को। सबसे पहले जो NaNH2 का NH2- है, कौन है? NH2-, वो NH2- अपना बेसिक कैरेक्टर शो करते हुए इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। बेस है ना, कोई बेस अटैक तो H पे ही करेगा, H+ पे करेगा। तो अब हाइड्रोजन अपने आप को H+ बनाने के लिए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बगल वाले बॉन्ड को देता है। आपको हम एक बहुत बच्चा वाला बात पूछते हैं, बोलिएगा आपको, आप बच्चा वाला बात समझते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन को अगर H+ में निकलना है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस। और अगर हाइड्रोजन को कभी माइनस बनना पड़ा तो वो क्या करेगा? सर तो ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके हटेगा। अभी उसको H+ बनना था तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। उसी समय क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हटेगा। तो आप क्षण भर के बाद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आज खास नाम से जान रहे हैं, नाम है बेंजाइन, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेंजाइन एक रिएक्शन, क्या क्या बन गया सर? NH3 बन गया और Cl- बन गया अलग साइड से। तो यही बेंजाइन बनाने के लिए हम आपको ये पूरा रिएक्शन है ना पढ़ा रहे हैं। अब देखिए बेंजाइन बना हुआ है, अब देखिए बेंजाइन बना हुआ है, अब बेंजाइन बना हुआ है, सबको बी केयरफुल, ओके? बेंजाइन बना हुआ है। अच्छा, अगर ये बेंजाइन बना हुआ है तो ये वो जगह था जहां से Cl हटा था। अब मेरा दो पॉसिबिलिटी है, बहुत ध्यान से देखना और समझना सब, बहुत ध्यान से देखना और समझना सब। हम चाहते हैं कि हम इसको और खींच के बड़ा करें। ठीक है, हम इसको थोड़ा और खींच दिए ऐसा। जरा गौर करना, अगर मेरा अमोनिया, अगर मेरा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, मेरा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो यहाँ पे बनेगा प्लस, और नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लस के साइड को डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा। बोलो तो समझ में आया? हम सबका नाम लिख रहे हैं। हाँ सर। हम सबका नाम लिख रहे हैं। ये A मान लो यार, ये B था, ये C था। क्या आपको B से C समझ में आया? यस सर। ठीक, अब जरा गौर करना, जब नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। तो नाइट्रोजन का प्लस हटने का तरीका ये है कि नाइट्रोजन खुद हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा।
तो जब नाइट्रोजन खुद हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो H+ बनेगा, और वही H+ जाके उस माइनस पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहां आपको दिखेगा कि NH2 ऐसे कार्बन पे गया जहां Cl नहीं था, Cl तो बगल में था, Cl तो बगल में था। बोलो सही है? सर यहाँ जो Yes, sir. ट्रिपल बॉन्ड था सर, ये तीसरा जो बॉन्ड था सर वो कहाँ गया? वही ना यहाँ पे शिफ्ट किया था। बी स्ट्रक्चर पे गौर करो, वही ना पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट किया था। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा ना, अच्छा हाँ, वही वाला, हाँ अंदर ट्रिपल वाला बॉन्ड ना। में से ही ना एक बॉन्ड शिफ्ट किया है बी में, बी वाले स्ट्रक्चर में। हाँ ठीक है, सर। तो A B C D आया। अब चलो ए से तुम नीचे आओ ई के तरफ। ई में देखो, वही ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड, वही ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन पे गया। जो कहानी ऊपर हो सकता है वो नीचे भी हो सकता है। तो अगर नीचे वाले कार्बन पे गया तो अमोनिया अपना नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को देगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है इस बार। और वही कहानी दोहरा लो, ई के बाद एफ देख लो। एफ में नाइट्रोजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन जाके इस निगेटिव के साथ जुड़ गया, और एफ के बाद बन गया जी। तो जी में आपको NH2 वैसे कार्बन पे मिलेगा, जी नहीं दिख रहा आप लोगों को, हम दिखा रहे हैं। जी में आपको NH2 ऐसे कार्बन पे मिलेगा जहां खुद Cl पहले मौजूद था। बोलो समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? इसी तरह के रिएक्शन को कहा जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह के रिएक्शन को कहा जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा करें, हम इन चीजों को आपको फिर से एक बार है ना रिवाइज कराएं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया भाई? रुक जा यार, वैसे ही रहने थे। सर हाँ बोलो ना। सर एक बात बताइए कि यहाँ आप जो रखे थे, यहाँ तो क्लोरीन रखे थे आप, तो फिर आप बॉन्ड को क्यों शिफ्ट किए? क्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन जब लेके चला गया था तो उस कार्बन पे तो पॉजिटिव था, तो ये NH2 का ग्रुप नहीं, वहां कहाँ आकर कहाँ अटैक कर कार्बन सकता है। प्लस था? ओहो, इसीलिए हम बोलते हैं कि देयर शुड बी 200% एक्यूरेसी, देयर शुड बी 200% एक्यूरेसी। आप देख लीजिए तो कहाँ कार्बन पे प्लस था? एक भी जगह पे कार्बन पे प्लस नहीं आया। जिस समय क्लोरीन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है, जिस समय क्लोरीन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है, अगर हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नहीं जाता, अगर हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नहीं जाता, तब उस कार्बन पे प्लस आता। लेकिन हाइड्रोजन तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसका प्लस खत्म कर दिया। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर, समझ गए। तो यहाँ Yes. कार्बन पे प्लस कभी नहीं आया है, यहाँ कार्बन पे प्लस नहीं आया है, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बना है, यहाँ बेंजाइन बना है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये पूरा का पूरा चीज सिनारियो घर में कम से कम 3 बार लिख के 4 बार लिख के प्रैक्टिस करना, तब तुमको आएगा। तुम अगर इस गलत फहमी में है कि 1 बार 2 बार में ये चीज आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, पता नहीं कौन किधर किधर हो गया है। चलो कोई भी था, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज ऐसे तुम्हारे सामने है ना, सब कुछ चलता है, और आप उन चीजों को इसी तरीके से है ना समझिएगा। क्लियर है? कोई चीज दिक्कत नहीं समझने में? No, sir. ठीक, चलो बढ़िया। तो हम लोगों के पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना इस तरीके से रन करता। बी केयरफुल। अभी तक आपके पास जितना भी रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको पढ़ाया गया है, आप सबका रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक नाम बोल दे, फटाफट बोल दे। हम लोग के पास 2 मिनट समय है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक चार्ट हमको बताना है जो अगले दिन से एक नया रास्ता खोल देगा ऑर्गेनिक के पढ़ाई का। चलो बोलो, अभी तक तुम क्या क्या पढ़ा? सुनना, हम तुमको दिखाते हैं, हम तुमको रिविजन कराते। आप में से हमको कोई ये बताइए, जल्दी बताइएगा, एकदम जनरल चीज बोल रहे हैं। आपको घर में, घर के अंदर एक अच्छा सा टेबल बनाना है। आपको घर के अंदर एक अच्छा सा टेबल बनाना है। ठीक है, बड़ा सा टेबल बनाना है जो घर के दरवाजे से इंटर नहीं कर सकता। तो आप खरीद के तो ला नहीं सकते हैं, आप बनवाइएगा ना घर के अंदर। बात समझ गए? Yes, sir. तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। बनाने में मान लो जैसे आज हम है ना आपको बोले कि चल भाई ये ले पकड़ 10,000 रुपया, आपको घर के अंदर है ना एक टेबल बनाना है, बड़ा सा टेबल बनाना है। व्हाट इज योर प्रोसेस, हाउ यू कैन मैनेज? पूरा का पूरा स्टेप्स हमको 1 मिनट में बता दो, कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी करो।
लकड़ी स्क्रू बोल्ट सब पहले सर खरीदेंगे, पहले उसके उसके बाद लिए जाके रिक्वायरमेंट जो कर देंगे, उसके बाद हाँ, एक मिनट, पहला लाइन आया कि सर कारपेंटर को हायर बनाने के करेंगे लिए सर। जो जो रिक्वायरमेंट है उस चीज को खरीदेंगे, करेक्ट ना? आगे बोलो। फिर कोई कारपेंटर को हायर करेंगे। फिर किसी है ना तो जो उसको कारपेंटर है, कारपेंटर को इसलिए हायर करना है क्योंकि उसका प्रोसेस हम लोग को नहीं मालूम है। चलिए हम बोलते हैं प्रोसेस में ये है कि फिर उसके बाद एक डिजाइन की तरह उसको सारे लकड़ी उकड़ी को काट लेंगे, सब ऐसे पड़ा रहेगा, अलग अलग पड़ा रहेगा। फिर सिस्टमैटिकली एक एक को जोड़ेंगे, तब जाके मेरे पास वो टेबल बनके तैयार होगा। क्या बोलते हो, सही है? हाँ यस सर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम भी तुमको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कारपेंटर की तरह। देख भाई, एक एक बात को समझना। शुरुआत में हर चीज हम खरीद के लाए हैं, रूम में रखे हैं। रूम में रखे हैं हम। चीज क्या क्या खरीद के लाए हैं, रूम में रखे हैं। जीओसी के रूम में हम भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं वो ध्यान दो। हम सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स के बारे में आपको बताए थे, जिसमें आपको सबस्ट्रेट था और रिएजेंट्स था, याद है? फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े, क्या क्या पढ़े? ए, ई, आर, एच, आई। बोलो सही है कि नहीं? हाँ यस सर। सर। यस और साथ में एम भी पढ़े, मेसोमेरिक इफेक्ट भी पढ़े। फिर हम लोग इन सब चीज को देखे, फिर हमारे पास एक सबस्ट्रेट बना। कहने का मतलब कि पहले बिना इन इफेक्ट्स के सबस्ट्रेट, जो ऑर्गेनिक का रिएक्टेंट होता है ना, सुनना ध्यान से, ऑर्गेनिक का रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ऑर्गेनिक में जो रिएक्टेंट होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो शुरुआत में जो सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर एक्टिव साइट नहीं होता, मतलब प्लस माइनस नहीं होता। जब उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है तब उसके अंदर प्लस माइनस बन जाता है। सही है? अभी देखो ना, हम तुमको एक एग्जांपल दे। ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और ये CH3 है। कोई कार्बन प्लस या माइनस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप इस पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाएं। जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाइएगा तब ये जाके माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट विथ एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट के पास एक्टिव साइट हो जाता है। एक्टिव साइट का मतलब माइनस या प्लस। ओके, सबस्ट्रेट के पास माइनस प्लस हो जाता है। माइनस प्लस डेवलप करने में बॉन्ड का फिजन होता है, बॉन्ड टूटता है। आपको याद आया होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। बॉन्ड फिजन में भी दो चीज आप पढ़े, एक पढ़े होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक पढ़े आप हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। इज दिस क्लियर? जब बॉन्ड टूटा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना। अभी तुरंत खत्म किया है 6 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस ठीक है भाई। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट तक आप आ गए हैं। अब आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसपे हम लोग पूरा का पूरा काम किए, बढ़िया से काम किए, कि कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कम स्टेबल है, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कम स्टेबल है और कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखना, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो कम स्टेबल वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उससे बनेगा माइनर प्रोडक्ट, कम अमाउंट में प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। और जो ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उससे बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा वाला अमाउंट वाला प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? अगर कभी कम स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास है तो उससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कभी ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास है तो उससे मेजर बनेगा। और कभी कभी मॉलिक्यूल खुद भी एक खेल खेलता है, इस खेल से तो हम लोग परेशान है। एरोमेटिसिटी में भी खेल, मेसोमेरिक में भी खेल, रेजोनेंस में भी खेल। मॉलिक्यूल हमेशा कुछ ना कुछ खेल खेलते रहता है, और वो खेल ये है कि जब वो देखता है कि सामने वाले को बुद्धि नहीं है कि हमको ज्यादा स्टेबल कैसे करें, तो वो खुद ही अपने आप को अरेंज कर लेता है और अपने आप को लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से रीअरेंज करके अपने आप को मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदल देता है। यही हम लोग का कोविड-19 का वायरस भी कर रहा है। लेस स्टेबल फॉर्म में आया था, देखा आदमी लोग तेज है, बहुत ज्यादा वैक्सीन लगा रहा है, बहुत ज्यादा है ना, इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, तो अपने आप को थोड़ा और स्टेबल कर लिया।
ठीक है, अभी हम लोग है ना फेज 2 का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो है ना फेज 3 का तैयारी कर रहा, और ज्यादा स्टेबल कर लिया। बोलो समझा? यस सर। हाँ ठीक है, सर। और जब वो मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाता है ना, तो चीजें और गहरी हो जाती हैं। और जब हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मेजर प्रोडक्ट देता है। हम भगवान से मना रहे हैं कि ये इतना ज्यादा स्टेबल ना हो कि हमारे पहुंच से बाहर हो जाए। ठीक है, हम लोग है ना जो भी कदम उठाते हैं वो उससे एक कदम आगे निकलने का कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले हम कदम ही नहीं उठाएंगे लॉकडाउन। ठीक है, सबका कदम घर में, सबका कदम घर में, कदम रुक गया। चलिए अच्छी बात, लेकिन है ना अब उसको छोड़िए, उस पे तो है ना सब साइंटिस्ट का अपना रिसर्च चल रहा है। और आप लोग है ना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब जिंदगी भर कोविड साथ में रहने वाला है, कहीं ना कहीं रहने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तुमको क्या बताया, इस पूरे चार्ट को एक कहानी की तरह याद रखना। बता सकता है कोई इस कहानी को, कौन राजा कौन रानी और लास्ट में कौन प्रजा? इसको कहानी के तौर पे कौन बोल सकता है? बोलो जी बोलो, ट्राई करो। कोई नहीं, हम आपको बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्टेंट था। क्या था? एक ऑर्गेनिक रिएक्टेंट था, उसके दो एक छोटे ऑर्गेनिक छोटे रिएक्टेंट था, लेकिन उसके पास एक्टिव साइट नहीं था। ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्टेंट था, उसके पास एक्टिव साइट नहीं था। तो वो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट अपने अंदर एक्टिव साइट डेवलप करने के लिए अपने लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करने के बाद उस ऑर्गेनिक रिएक्टेंट के अंदर एक्टिव साइट डेवलप हो गया। जब उसके अंदर एक्टिव साइट डेवलप हो गया, जब उसके अंदर प्लस माइनस डेवलप हो गया, तो बॉन्ड का फिजन हुआ, पुराना बॉन्ड टूट गया, पुराना बॉन्ड टूट गया। जितना भी पुराना रिश्ता था उसमें से कुछ पुराना रिश्ता जो बेहद कमजोर था वो टूट गया। जब वो बॉन्ड टूटा, कमजोरी रिश्ता टूटता है तो कमजोरी बॉन्ड टूटता है, तो जब वो बॉन्ड टूटा, जब वो कमजोर रिश्ता टूटा, तो अब वो एक है ना रिएक्शन के इंटरमीडिएट, मतलब वो अब इंटरमीडिएट फेज में आ गया, जिसको आप लोग कहते हैं ना आफ्टर ब्रेकअप थोड़ा अवसाद जैसा लगता है, डिप्रेशन जैसा फील होता है। क्या बोलो, समझे? तो उस तरह का ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में आ गया। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सोचने लगा कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो जिंदगी खत्म, तो तुरंत अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज किया, अपने आप को और स्ट्रांगली वापस अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज किया, और मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज करके अपने आप को एक मोर स्टेबल बोलो या ज्यादा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, मोर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। उसी में से कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर लेस स्टेबल फॉर्म में रह गया, तो वो अपने आप को माइनर प्रोडक्ट बनाया। वो सक्सेस तो किया जिंदगी में, लेकिन कम किया। और जो इस चीज से ओवरकम कर गया, अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में ले गया, वो सक्सेस भी किया और बहुत 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 ज्यादा भी सक्सेस किया। क्या तुमको एक छोटा सा कहानी समझ में आया? यस यस गुड। ठीक है, तो देखिए जी, ये सारा चीज था जो आपके सामने है ना रखा गया। अब इसके बाद जो रीअरेंजमेंट है हमारे कार्बोकेटायन का, हम लोग कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। हम इसको इतना फटाफट खत्म नहीं करना चाहते। ठीक है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। हम बोल चुके हैं 50 to 60% क्वेश्चन कार्बोकेटायन का ही रहता है। तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं। यहाँ तक है ना आप लोग सब कोई अच्छे से याद करके बैठेंगे। अभी एक दो चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा सोच सोच के आंसर दीजिएगा।